ले जी, बरतानिया के शहर बर्मिंघम के एयरपोर्ट पर एक 68 साल पाकिस्तानी खातून जाहिदा परवीन को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ दो और मर्द गिरफ्तार किए गए हैं। ये सब जो है ना, आखिर इन्होंने किया क्या था, जो कि इंतहाई शर्मनाक चीज सामने आई है। आपके सामने जो भी तफसीलात हैं वो मैं रखता हूँ। ये खातून, इसका नाम जाहिदा परवीन, उम्र इसकी तकरीबन 68-69 साल, पाकिस्तान से ये यूके के बर्मिंघम एयरपोर्ट पर 24 अक्टूबर को लैंड करती है। और जब इसके सामान की तलाशी ली जाती है तो 25 किलोग्राम क्लास ए हीरोइन बरामद हो जाती है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, ताजा तरीन वाकया है। और इसके साथ एक 39 साल सैयद शाह नामी शख्स और 52 साल शाहिद भट्ट, जनाब, ये दो बंदे भी जो है ना, ये गिरफ्तार हो गए हैं। शाहिद भट्ट और सैयद शाह जो है ना, बताया जाता है इन पर मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह के केसेस ऑलरेडी हैं। तो अब जनाब मंशियात में भी ये गिरफ्तार कर लिया गया है। दोस्तों, ये पीआईए की वो फ्लाइट नहीं थी कि जो अब मैनचेस्टर के लिए स्टार्ट हुई है, ये बर्मिंघम में गई है। और ये कोई निजी एयरलाइन थी, पीआईए की एयरलाइन नहीं थी, कुछ लोग कह रहे थे, लेकिन वो नहीं है। ये कैसे खातून जो है ना वो वहां पर पहुंची, वो अभी तक तफसीलात सामने नहीं आई। लेकिन अब जनाब इनको गिरफ्तार करके चार्ज किया जा रहा है। और ये जो खातून है, बताया जाता है कि इसके सामान से जो 25 किलो हीरोइन निकली है, वो मुमकिन तौर पर कहीं ये कह रही है कि मुझे नहीं पता था, किसी ने कोई तोहफा दिया था और उसकी वजह से शायद ये इसमें 25 किलोग्राम हीरोइन निकली है। दोस्तों, इससे पहले भी हम अक्सर ये अपने वीलॉग्स में खबरें पेश करते रहते हैं कि जैसा कि सऊदी अरब में 2 बार ऐसा हो चुका है कि जी जो हीरोइन है, जो पाकिस्तानी फैमिलीज वहां पे जाती हैं, उनके बैग से निकली है। उन फैमिलीज को पता ही नहीं था कि इनके बैग्स में क्या है। अभी इस तरह एक ही जो यूके में रहने वाली पाकिस्तानी फैमिली थी, जिनके 3 बच्चे भी थे, साथ बहू भी थी। ये जनाब पाकिस्तान से तो नहीं, लेकिन मैक्सिको और दूसरे मुल्कों से हीरोइन जो है ना वो ट्रांसपोर्ट करते थे यूके में। और उसका एक अलग से मैंने भी लाग में आया था, वो भी पकड़े गए हैं। तो पाकिस्तानी जो इस तरह के काम करते हैं ना, बड़ा दुख होता है खबरें बताते हुए। कुछ लोग हमें कहते हैं कि तुसी लब लब के हो जी पाकिस्तानी ने खबर लिया हो। भाई, हमें पाकिस्तानियों से प्यार है, हमें अपने लोगों से प्यार है जो बाहर के मुल्कों में रहते हैं और अच्छे काम करते हैं, उनसे प्यार है। और जो पाकिस्तान की बदनामी का बायस बनते हैं, चलिए अपनी तो बदनामी करते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान की बदनामी करते हैं उनका जनाब हमें इसी तरह का जो है ना वो खबरें जो है ना चलती रहेंगी। तो ये जो खबर है, इसमें जो चीज सामने आई है, जो रिपोर्ट अभी तक शाया हुई है कि जी जो मुलजमा जाहिदा परवीन है, ये जनाब 24 अक्टूबर को पाकिस्तान से ये बर्मिंघम के लिए रवाना हुई थी। इसके साथ ही एक और खबर भी आपके सामने मैं पेश कर दूं कि एक इंडियन खातून के हवाले से खबर छपी है कि वो अमेरिका में रहती थी और उसने अपने हस्बैंड को छुरी के साथ पूरा कर दिया। और उसकी जो खबर सामने आई थी वो ये लिखा था कि जी ये खातून को अक्सर गिला रहता था कि हस्बैंड जब भी जॉब से आता है तो अपनी चीजें समेटता नहीं है, घर की सफाई में मेरा हाथ नहीं बिठाता, और जो भी घर के काम काज होते हैं उसमें ये काम कतराता है। मैं भी जॉब करती हूँ, ये भी जॉब करता है, मैं काम कर सकती हूँ तो ये क्यों नहीं कर सकता। तो उसने तकरार दी और उसने छुरी से जना उसको बंदे को ही मार डाला। अब ये खबरें कहां तक सच्ची हैं, कहां तक झूठी हैं, लेकिन ये मीडिया पर हर जगह आ चुकी हैं। और पुलिस ने इस इंडियन खातून को गिरफ्तार भी कर लिया है। और यहाँ पर आप सारे मर्द जो है ना वो आइंदा जो है ना एहतियात करना। अगर आपको आपकी बेगम आवाज दे और आपने फौरी तौर पर जनाब उनकी आवाज सुननी है, जाना है मेरे समेत, वरना वेल और बुढ़ियां वड़ भी छड़ दिया जी। अच्छा, तो अब हम बात करेंगे कि इस वक्त जो यूके में हालात चल रहे हैं। यूके में तीसरी खबर यही है कि छोटी छोटी खबरें थी इसमें, बहुत सारे लोगों को अब दोबारा गिरफ्तार किया गया है, जिनमें ऐसे लोग हैं जो कि वहां पर विजिट वीजा पर गए हुए थे और उन्होंने वहां पर काम करना शुरू कर दिया था। कोई जानने वाला था ना, तो उसने कहा था कि यार मेरे पास अभी वीजा है तो चल महीना मेरा कितने लुआ दे, वापसी का खर्चा बन जाए। उन्होंने असाइलम वगैरह कुछ नहीं अप्लाई किया था। एक लड़का पकड़ा गया है, यानी कि लड़का क्या आदमी है, उसकी उम्र तकरीबन 45 साल है। और उसने उसको पकड़ा तो वो जनाब विजिट वीजे पर गया था अभी 1 हफ्ता पहले। और जाके उसका कोई जानने वाला तो उसने उसको स्टोर पे लगा दिया कि चल जब तक तू इधर है यहाँ स्टोर पे कुछ दिन काम कर लिया कर। और इमिग्रेशन का वहां पे आया तो अब जनाब ये भी पकड़ा गया है। और बताया जा रहा है कि मुमकिन तौर पर लंदन में ये जो मालिक है उस बिजनेस का, उसको भी जुर्माना किया जा सकता है। अब देखते हैं वो 12,000 पाउंड होता है
मैक्सिमम 40,000 पाउंड होता है, 12,000 से लेके 40,000 पाउंड तक, अगर आपके पास काम करता हुआ कोई इलीगल बंदा पकड़ा जाए। तो अब जनाब ये जो सिचुएशन इस वक्त फैली हुई है ना यूके में, बड़ी खतरनाक है। खास तौर पर जो स्टडी वीजे पर लोग जाते हैं और जाते हैं, उनकी कोशिश होती है कि वहां जाएंगे तो कम से कम हम वहां पर अपना खर्चा भी निकालेंगे, रहेंगे भी, कोई पैसे जो है जमा भी कर सकते हैं और इसके साथ साथ घर वालों की मदद भी कर सकते हैं, माली मामलत कर सकते हैं। तो ऐसा बड़ा मुश्किल हो गया है। अगर आप पेरेंट्स हैं और आप अपने बेटे को यूके भेजना चाहते हैं तो ये चीज आप जेहन में रख लीजिएगा कि उत्थे पत्तियां की तरह दरख्तां ते पाउंड्स नहीं लगे। जॉब मिलना बड़ा मुश्किल है और सबसे बड़ा मुश्किल काम यह है कि अगर जॉब मिल भी जाए तो प्रॉपर सैलरी जो है ना, अब तकरीबन 12.5 पाउंड जो 1 घंटे की है वो नहीं मिलती। बहुत कम लोगों को मिलती है, 5-6 पाउंड जो ना मिलती है, और वो भी लोग शुक्र करके जॉब करते हैं। तो अगर आप 40 लाख 50 लाख रुपया लगा के बच्चे को बाहर भेज रहे हैं और आपकी कोशिश है कि अब वहां जाके अपना खर्चा खुद चुक देगा, तो ये भी गारंटी नहीं है, क्योंकि वहां पहले नंबर पे जॉब मिलना मुश्किल है। जॉब मिलेगी तो वो बंदा जितने घंटे काम करेगा उससे उसका वहां का दार रोटी ही चल सकता है, गुजर बसर हो सकता है, और उसके लिए पर सेमेस्टर फीसें निकालना, घर वालों की हेल्प करना, ये बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। हाँ, एक दौर था कि जब स्टूडेंट वहां पे जाते थे, एक दिन कॉलेज आते थे, 6 दिन रगड़ा काम नु टका के काम करते थे। उससे ये होता था कि वहां उनका भी लाइफस्टाइल ठीक होता था, पाकिस्तान भी पैसे भेजते थे। लेकिन अब जनाब सिचुएशन थोड़ी मुश्किल है, क्योंकि हर बंदा तो मुंह चुक था कि हम बाहर ही कर लो। भाई हर बंदा जाए, लेकिन जो लीगल तरीके से वर्क परमिट पे जाते हैं वो तो ठीक है, वरना ये बर्डन मान रहा है। अब कनाडा में इतने ज्यादा इंडियंस चले गए हैं कि इंडियन खुद इंडियन से नफरत करने लगे हैं। बहुत सारी ऐसी मैंने वीडियोस देखी हैं जिसमें वो कहते हैं कि हम जहां जाते हैं वहां हमारे ही मुल्कों के लोग आते हैं, नजर आते हैं, और खुद को जो है ना वो शर्मिंदगी महसूस होती है कि यार असी इंडिया दे विच या कैनेडा दे विच आ गए हैं। मैं किसी को बुरा भला नहीं कह रहा, किसी कंट्री को, किसी मजहब को, या कोई भी बंदा वहां पे जाता है, लेकिन रियलिटी ये है, ये हकीकत है। बिल्कुल ये हकीकत आपको बता रहा हूँ। पिछले दिनों एक फैमिली मैंने बताया था कि वो परमानेंट तौर पर अमेरिका से वापस आ गई है। वो अमेरिका में रहती थी, तकरीबन कोई 10 साल से वो रह रही थी, यानी कि उसकी बीवी जो है ना वो लीगल थी और ये बंदा जो है ना ये इलीगल था, और पता नहीं इनका क्या था, केस जो है ना वो इनका रिजेक्ट हो चुका था, इनका रिलेशनशिप जल्दी ही खत्म हो चुका था, और ये बंदा जो है ना बिल आखिर इलीगल के तौर पर रहना शुरू हो गया। बीवी ने इसके खिलाफ कंप्लेन कर दी, और अब जनाब जब वहां पे आइस ने रेड करने शुरू कर दिए हैं, तो ये जनाब बंदा वापस आ गया, क्योंकि ये कहता था कि अब मैं मजीद ना तो मेहनत करने के काबिल हूँ। 55 साल इसकी उम्र थी और वो भी आ गया है। अब अमेरिका और यूके में अगर ग्राफ देखा जाए, जो कि वहां पे कंपनीज ने बताए हैं, जो सरकारी आदादोशुमार है, वो भी बहुत सारे लोग रजाकाराना तौर पर यूके अमेरिका वगैरह छोड़ रहे हैं। ये मैं बिल्कुल आपको क्लियर कहता हूँ, क्योंकि अमेरिका में गैर कानूनी तौर पर जो बंदा रहता है उसके लिए सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल होता जा रहा है वहां पर बच्चों के साथ, या आप खास तौर पर वर्क परमिट नहीं है आपके पास तो वहां पर मुश्किल होता जा रहा है। और पेपर्स तो बिल्कुल बनते नहीं है, जो पेपर बने हैं जिनके, वो भी लोग जो है ना अब इंतहाई परेशान है। तो यही वजह होती है, यही कोशिश होती है कि यार आप दोस्तों के साथ जो भी हकायक है, रियलिटी है बाहर के मुल्कों की, शेयर करते रहे, ताकि आपको हकायक से आगाही हासिल हो। कुछ लोगों को ऐसी वीडियोस अच्छी नहीं लगती, वो कहते हैं जी तुम सानू डरा रहे हो। भाई मेरे ना तुम कहते ना डरो, तुम जाओ, जरूर जाओ, अगर कल जाना आज जाओ, मुझे खुशी होगी। मैं किसी के बाहर जाने पर जो है ना वो ना खुश नहीं होता, खुश होता हूँ, लेकिन लीगल तरीके से। जहां भी खुश रहें, औरों से कुछ दीजिए। अल्लाह हाफिज।